Hello 11th class, how are you all? The chapter number 6 in Snapshot, The Ghat of the Only Word, written by Amitabh Ghosh, is going on. Yesterday video, the last statement was, it was 89, the stones were not far, sign of change everywhere. कश्मीर would soon be in a literal flames, यानी कि यह 1889 का साल था, पत्थर दूर नहीं थे, हर स्थान पर परिवर्तन के चिन्ह थे, कश्मीर जल्द ही अनिन्न लपटों से घिर जाएगा, ऐसा साहित्य का कहना था। यहाँ से आगे हम आज देखेंगे द स्टडी डिटेरिएशन ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन इन कश्मीर, द वायलेंस एंड काउंटर वायलेंस had a powerful effect on him. In time it became one of the central subject. यानी कि कश्मीर की राजनीतिक हालत में गिरावट, लगातार गिरावट, हिंसा एवं प्रतिहिंसा का उनके मन के ऊपर शक्तिशाली प्रभाव पड़ा। वक्त आने पर यह उनकी कृतियों का केंद्र विषय भी बन गया, सेंट्रल सब्जेक्ट बन गया। इट कुड बी सेंट्रल सब्जेक्ट ऑफ हिज वर्क, यानी कि उनके काम का ये बिल्कुल केंद्र बिंदु बन गया, कह रहे हैं। Indeed, it could be said that it was in writing of Kashmir that he created his finest work. यानी कि हकीकत में यही कहा जा सकता है कि कश्मीर के संदर्भ में लिखते हुए ही उसने अपनी सर्वोत्तम कृतियों की रचना की है। The irony of this is that Said was not by inclination of a political poet. इसकी विडंबना यह है कि शायद इच्छा से कोई राजनीतिक कवि नहीं माना जा सकता है। I heard him say once, if you are from a difficult place and that is all you have to write about them, you should stop writing. कहते हैं कि इच्छा से कोई राजनीतिक कवि नहीं माना जा सकता है साहित्य को। वो कहते हैं तुम्हें अपनी कला का सम्मान, अपनी पद्धति का सम्मान करना सीख लेना चाहिए। मैंने उनको एक बार ये कहते हुए भी सुना है, कहते हैं अमिताभ घोष, इफ़ यू आर फ्रॉम अ डिफ़िकल्ट प्लेस दैट इज़ ऑल यू हैव टू राइट अबाउट यू, देन यू शुड स्टॉप राइटिंग। यदि तुम किसी कठिनाई भरे इलाकों से हो एवं केवल उसी के विषय के बारे में तुमको अगर लिखना पड़े तो हमें लिखना छोड़ देना चाहिए। यू हैव टू रेस्पेक्ट योर आर्ट, यानी कि आपको अपने कला का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। योर फॉर्म दैट इज़ जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज व्हाट यू राइट अबाउट, यह तकरीबन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना लेखन कार्य मेरा अपना है, ऐसा कहना है साहित्य का। Anguished as he was about Kashmir destiny, Said resolutely refused to embrace the role of victim that could so easily have been his. यानी क्योंकि वह कश्मीर के बारे में अपनी भावना से पीड़ित था, इसलिए साइद ने दृढ़तापूर्वक पीड़ित की भूमिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। Had he done so, जिसे वे बेहद आसानी से स्वीकार कर सकते थे, he could so no doubt have easily become a fixture on talk shows and news programs. कहते हैं कि यदि उन्होंने उस तरीके से नहीं किया होता तो वे चलचित्रों में, समाचार पत्रों में, कार्यक्रमों में, बड़े विज्ञापनों में आराम से सरल रूप से बिल्कुल स्थान प्राप्त कर सकते थे। बट साइद नेवर हैड एनी डाउट अबाउट हिज कॉलिंग, ही वॉज अ पोएट स्कूल्ड इन द फायर्स एंड अनफॉरगिविंग आर्ट ऑफ द लैंग्वेज। कहते हैं कि लेकिन साहिद को अपने धंधे के विषय में जरा सी भी संशय नहीं था। वह एक कवि था जिसने भाषा की भीषण एवं अक्षम कला में शिक्षण हासिल किया हुआ था। अल्दो मैंने यद्यपि कहा गया है रेस्पेक्टफुल ऑफ रिलीजियन, धर्मों का बड़ा आदर करते थे वो, ही रिमेन्ड अ फिर्म बिलीवर इन द सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिस, फिर भी वह राजनीतिक एवं धर्म के अलगाव के समर्थक थे, ऐसा उनके बारे में कहा जाता है। साहित्य के बारे में रिलीजियस प्रैक्टिस यानी कि धार्मिक बहुत ज़्यादा उनको लगाव था, धर्म के अलगाव के समर्थक थे। साहिद गेज वॉज नॉट पॉलिटिकल इन द सेंस ऑफ बीइंग फ्रेम्ड इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी एंड सॉल्यूशन। साहिद का दृष्टिकोण उस रूप में राजनीतिक नहीं था कि उसे नीति एवं समाधान की सीमाओं में बांधा जा सके। इन द ब्रॉडकास्ट सेंस हिज विजन टेंडेड ऑलवेज टुवर्ड्स द inclusive and ecumenical and outlook that he credited to his upbringing. कहा गया है कि विस्तृत दृष्टि में उनकी दृष्टि हमेशा सामान्यवादी एवं सार्वभौमिक थी।
एंड आउटलुक दैट ही क्रेडिटेड हिज अपब्रिंगिंग कहा गया है, यानी कि उन्होंने अपने इस दृष्टिकोण का सेहरा जो है अपने पालन पोषण को दिया। ही स्पोक ऑफन ऑफ अ टाइम इन हिज चाइल्डहुड वन ही हैड बीन सीज्ड बाय द डिज़ायर टू क्रिएट अ स्मॉल हिंदू टेम्पल इन हिज रूम इन श्रीनगर। और कहते हैं कि वे अपने बचपन के एक समय के विषय में प्राय बात बताया करते थे जब उनके दिमाग में श्रीनगर में अपने कक्ष में एक छोटा सा हिंदू मंदिर स्थापित करने की इच्छा का विकास हुआ। ही वॉज इनिशियली हेजिटेंट टू टेल हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को बताने में थोड़ा हिचकिचाए भी बात, पहले वो अपने माता पिता को कहने में हिचकिचाए, बट लेकिन वन ही हैड डिड दे रेस्पॉन्डेड विद एन एंथुइज्म इक्वल टू हिज वन। लेकिन कहते हैं कि जब उनके माता पिता ने वैसा ही उत्साह दिखाया जैसा उत्साह उनमें था, हिज मदर बॉट हिम मूर्तिज एंड अदर अकाउंटरमेंट्स एंड फॉर अ वाइल ही वॉज एसिड्यूअस इन कंडक्टिंग पूजाज एट द श्रीन। कहा जाता है कि उनकी माँ ने उनके लिए मूर्तियाँ, अन्य साजो सामान भी खरीदा एवं थोड़े समय के लिए वे इस मंदिर में पूजा कार्य में लग गए। दिस वॉज अ फेवरेट स्टोरी, ये एक बहुत क्या है प्रिय कहानी थी। वन एवर पीपल टॉक टू मी अबाउट मुस्लिम फनाटिज्म ही सेड टू मी वंस आई टेल देम हाउ माई मदर हेल्प्ड मी मेक अ टेम्पल इन माई ओन रूम। यानी कि जब कभी भी लोग मेरे से मुस्लिम धर्मिता के विषय में बातें करते हैं, उन्होंने एक दफ़ा मुझे कहा था तो मैं भी उन्हें कह देता था कि किस तरह से मेरी माँ ने मेरे कक्ष में एक मंदिर का निर्माण करने में मेरी मदद की थी। आई वंस रिमार्क्ड, शायद एक बार मैंने शायद से ये बात भी टिप्पणी की, रिमार्क किया, दैट ही वॉज द क्लोज दैट कश्मीर हैड टू अ नेशनल पोएट। एक बार मैंने शायद के समक्ष टिप्पणी की कि कश्मीर के करीब वही एक निकटतम यानी कि पास में कवि है। ही शॉट बैक, दूसरे शब्दों में उन्हें कश्मीर का राष्ट्रीय कवि होना चाहिए, अ नेशनल पोएट होना चाहिए मे बी, बट नॉट अ नेशनलिस्ट पोएट, प्लीज नॉट दैट। इन दैट लिटिल पोएम ऑफ द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, अ पोएट रिटर्न टू कश्मीर टू फाइंड द कीपर्स ऑफ द फॉलन माइनरेट। यानी कि राष्ट्रीय कवि संभव है लेकिन राष्ट्रवादी कवि संभव नहीं है, कृपया याद रखें, ये बात उन्होंने मुझे कही थी। राष्ट्रीय कवि ठीक है नेशनल पोएट होना, लेकिन नेशनलिस्ट पोएट दैट्स नॉट पॉसिबल। द कंट्री विदाउट ऑफ पोस्ट ऑफिस की शीर्षक कविता में कवि एक गिरी हुई मीनार के रक्षक को तलाश करने के लिए कश्मीर लौटता है। उसकी कुछ लाइनें उन्होंने नीचे दे रखी हैं। नथिंग विल रिमेन, एवरीथिंग फिनिश्ड, कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म हो गया है। आई सी, मैं देख रहा हूँ, हिज वॉइस अगेन, मुझे आवाज़ फिर से सुनाई देती है। दिस इज़ अ श्रीन, यह एक मंदिर है। अब व्हाट्स, यू विल फाइंड योर लेटर्स टू मी एंड माइन टू, यानी कि एक मंदिर है शब्दों का, तुम्हें यहाँ तुम्हारे लिखे हुए मेरे पत्र मिलेंगे। एंड माइन टू, यू कम सून सन एंड टीयर ओपन दीज वैनिस्ड एंड बिलव्स। आओ बेटे एवं इन गायब हो रहे लिफाफों को खोलो। दिस इज एन आर्चीव, आई हैव फाउंड द रिमेन्स ऑफ हिज वॉइस, दैट मैप ऑफ लॉन्गिंग्स विद नो लिमिट। एक प्राचीन संग्रहालय है, मैंने उसकी आवाज़ के अवशेषों की को प्राप्त कर लिया है, उसकी असीमित इच्छाओं के नक्शे को। इन दिस फिगरिंग ऑफ हिज होमलैंड, यानी कि अपनी मातृभूमि को चित्रित करते हुए वह स्वयं इस तरह की प्रतिमा बन गया। ही हिमसेल्फ बिकेम एन वन ऑफ द इमेज दैट वेर स्पैनिंग अराउंड द डार्क पॉइंट ऑफ स्टिलनेस बोथ साइड विटनेस एंड मार्टर। यानी कि अपनी मातृभूमि को चित्रित करते हुए वह स्वयं एक इस तरह की प्रतिमा बन गया जो शांति के अंधेरे बिंदु की परिक्रमा कर रहा था। शाहिद ही शाहिद था, एक गवाह एवं दूसरा शाहिद। हिज डेस्टिनी इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड विद कश्मीर, ईच प्रीफिगर्ड बाय द अदर्स। उसका भाग्य जो है कश्मीर के साथ एक दूसरे के साथ होकर सत्य के साथ बिल्कुल क्या था, जुड़ा हुआ था। ऐसा साहित्य के बारे में कहा जाता है। यहाँ तक आपने देखना है, इसके आगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर बताएंगे यहाँ तक का ट्रांसलेशन और यहाँ तक के वर्ड मीनिंग आपने करने हैं।